दिल्ली की जहरीली हवा जो मेरे और आपके फेफड़ों में हर साल समा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? इससे पहले हम किसी को दोषी ठहराएं, क्या आप जानते हैं भारत का पर्यावरण मंत्री कौन है? अगर आप भी इस देश के करोड़ों लोगों में हैं जिन्हें नहीं पता, तो हम आपको बता दें। इनका नाम है भूपेंद्र यादव। ये कुछ 4 साल 128 दिन से पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे हैं, जो हमारे जल, जंगल, जमीन और हवा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर आप इनकी ट्विटर यानी एक्स हैंडल पे जाएं, तो ये पर्यावरण मंत्री कम और मोदी जी के घंघोर प्रशंसक ज्यादा नजर आते हैं। मोदी जी के भाषण से लेके उनके मन की बात तक, उनकी हर चीज का प्रचार करने में मंत्री जी ने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन पिछले 2 महीने में मंत्री जी ने हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर एक ट्वीट नहीं किया। इस देश की राजधानी में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मंत्री जी खामोश हैं। चलिए, ट्वीट नहीं किया तो क्या, काम तो कर रहे होंगे। जो काम वो कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। 9 नवंबर को जब दिल्ली के लोगों को पुलिस डिटेन कर इंडिया गेट पर बसों में भर रही थी, उस दिन पर्यावरण मंत्री जी वेस्ट बंगाल में 2026 के चुनाव के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे। उससे एक दिन पहले जब दिल्ली का AQI वेरी पुअर कैटेगरी में था यानी 361, उस वक्त यादव जी इस बात की वाहवाही कर रहे थे कि मोदी जी के GST कट देने से हर 2 सेकंड में एक गाड़ी बिक रही थी। हम ये बता दें कि दिल्ली के प्रदूषण सोर्सेज में 51% प्रदूषण गाड़ियों से होता है। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी है। खैर, 7 नवंबर को मंत्री जी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कोलकाता में पद यात्रा निकाल रहे थे, जिसे आयोजित करने का काम भी उन्होंने ही कुछ दिन पहले किया था। अब आते हैं मंत्री जी की जिम्मेदारी पर। जहरीली हवा ना रंग रूप दिखती है, ना मजहब और ना ही राज्यों की सरहदें। इसलिए 2021 में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM का निर्माण किया गया था। अब इस कमीशन के पास अधिकार तो कई हैं, लेकिन उनका पूर्ण इस्तेमाल हमें देखने को कम ही मिलता है। और क्योंकि CAQM मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है, इसके इफेक्टिव कामकाज की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र यादव की है। पर मंत्री जी इसकी निगरानी कैसे कर रहे हैं? इनके ट्विटर के मुताबिक कमीशन के साथ इन्होंने एक बार सितंबर में, एक बार अक्टूबर में मीटिंग की, इसी तरह एक बार नवंबर में भी मीटिंग की, लेकिन उन मीटिंग्स का नतीजा 0। चलिए, ये तो दिल्ली NCR के हालात हुए। जरा देश के पर्यावरण की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हो रहे विनाश देश भर में देखे हैं। अब यादव जी, जिन्हें एक तरह से क्लाइमेट वॉरियर का काम करना चाहिए, उन्होंने 2021 में हुए COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर कोल उसका इस्तेमाल बंद करने की जगह उसे कम करने की बात की, यानी फेज आउट कोल की जगह फेज डाउन कोल कहा। अब COP30 के लिए मंत्री जी ब्राजील गए हैं, जहां अमेरिका और चाइना जैसे प्रदूषण फैलाने वाले देशों पर उंगली उठाई जाएगी और देश में चलाई गई स्कीम्स का बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मुफ्त बिजली योजना और एक पेड़ मां के नाम। अब एक्सपर्ट्स की माने तो ये स्कीम्स बिलबोर्ड फ्रेंडली जरूर हैं, लेकिन इनका असर जमीनी हालात पर नहीं पड़ता। खैर, गर्मी आते आते दिल्ली वाले जहरीली हवा भूल के AC खरीदने में जुट जाएंगे, लेकिन वो लोग जो ना अपने माँ बाप और बच्चों के लिए एयर प्योरीफायर खरीद सकते हैं, ना ही बाहर निकलने से बच सकते हैं, कम से कम उन्हें पता रहे कि जिम्मेदार कौन है। हमारे पर्यावरण मंत्री जी के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा है तो हमारी वेबसाइट पर मंत्री जी की पूरी जीवनी मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हैं। न्यूज लॉन्ड्री का फाइट टू ब्रीथ यानी हवा का हक कैंपेन पिछले 1 साल से चल रहा है, ताकि इस हक की लड़ाई में हम आपकी आवाज बन सकें। इस कैंपेन से जुड़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए और हमें अपना सपोर्ट दीजिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।